स्वागत है आपका नक्शा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। रांची यूनिवर्सिटी में इस सेशन से क्लस्टर सिस्टम लागू हो गया है। अब छात्र परेशान है कि पहले अपने इंटर की पढ़ाई कॉलेज से खत्म की, अब मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन हो रहा है तो सब्जेक्ट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। टीचर परेशान है कि क्लस्टर के नाम पर उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। कॉलेज इस बात को लेकर परेशान है कि सारे फैसले केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित नहीं कर सकते। सवाल यह भी है कि क्या क्लस्टर सिस्टम से छात्रों की पसंद सीमित हो रही है और क्या इससे झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के छोटे विभाग और कमजोर हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि छात्र से लेकर भाषाविद तक हर कोई इस क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट में तो झारखंड की पहचान उसकी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं से है, लेकिन अब इन्हीं भाषाओं के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। चांसलर पोर्टल के तहत रांची विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी में नामांकन प्रक्रिया के लिए लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही छात्रों, शिक्षाविदों और भाषा प्रेमियों की चिंताएं बढ़ गई। आरोप है कि नई व्यवस्था में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई को सीमित किया जा रहा है। ऐसे में भाषाओं को बचाने की लड़ाई अब विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। क्लस्टर सिस्टम के कहर से छात्र कराह रहे हैं। पहले छात्र नजदीकी कॉलेजों में अपनी पसंद के विषयों के साथ नामांकन ले पाते थे, लेकिन अब चांसलर पोर्टल के माध्यम से उन्हें दूसरे कॉलेजों में सीट आवंटित की जा रही है। इसका सबसे अधिक असर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों पर पड़ा है। कई कॉलेजों में कुरमाली, खोरठा, संथाली, मुंडारी और अन्य भाषाओं की सीटें कम कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दूर दराज के कॉलेजों में जाने के कारण परिवहन खर्च भी बढ़ रहा है। अगर क्लस्टर सिस्टम लागू किया जाता है तो इन भाषाओं की पढ़ाई सीमित कॉलेजों में होगी, जिससे छात्रों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कुम्हारिया है, बोड़िया है, इधर से जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको वहाँ जाने में काफ़ी कठिनाई होगी, आर्थिक बोझ होगा और यात्रा में समस्या भी आएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि क्लस्टर सिस्टम का उद्देश्य उपलब्ध शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। उनके अनुसार ये व्यवस्था किसी विसंगति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे दूर करने के लिए लागू की गई है। लेकिन शिक्षाविदों का मानना है ये फैसला भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए चुनौती बन सकता है। क्लस्टर सिस्टम करने से इसका दायरा बिल्कुल ही सीमित हो जाएगा और सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। छात्रों को पढ़ने में दिक्कत होगी। अभी काफ़ी विस्तारित किया गया है और इनिशियल स्टेज में, शुरुआती प्रारंभिक स्टेज में है, तो प्रारंभिक स्टेज में इसको ख़त्म कर देना ये हमको सही नहीं लगता है। दरअसल क्लस्टर सिस्टम के तहत हर कॉलेज को एक फैकल्टी के केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है। आसपास के कई कॉलेजों का एक क्लस्टर यानी समूह बनाया जाता है और इनके बीच विषयों का बंटवारा किया जाता है। अब जिसे साइंस पढ़ना है उसे साइंस के लिए निर्धारित कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसी तरह विषयों के मुताबिक शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाता है और उपलब्ध संसाधन जैसे लाइब्रेरी और लैब का बेहतर उपयोग होता है। लेकिन शिक्षाविदों का कहना है कि आदिवासी बहुल झारखंड में जहां हर किलोमीटर पर भाषा और बोली बदल जाती है, इस क्लस्टर सिस्टम से जनजातीय भाषाओं की अस्तित्व पर संकट आ सकता है। रांची विश्वविद्यालय हो या झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें अंगीभूत जितने भी महाविद्यालय हैं, उन सभी से तो क्लस्टर सिस्टम लागू होगा तो पहले तो सीट घटा दिया जाएगा। सीट घटाने के बाद फिर उसके बाद में और धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि पूरा ओवरऑल कहें तो पूरा झारखंड ही खत्म हो जाएगा। गांव देहात से, जंगलों से उठ कर आते हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा भी पढ़कर कम से कम पढ़ने के लिए तो इच्छुक कर रहे हैं। अगर धीरे धीरे उसी से अगर होता चला जाएगा तो एक दिन जरूर हर क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत में ही अगर इन भाषाओं को बंद कर दिया जाए तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई, हमारे भाषा संस्कृति खतरे पे आ जाएगी। सुदूर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए रांची आते हैं। अब तक वो अपनी सुविधा, सुरक्षा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों का चयन करते थे, लेकिन क्लस्टर सिस्टम के बाद कई विषयों की पढ़ाई
अलग अलग कॉलेजों में होने से उनकी परेशानियां बढ़ सकती है। खासकर छात्राओं के लिए व्यवस्था अतिरिक्त दूरी, समय और खर्च का कारण बन सकती है। छात्राओं का कहना है यदि विषय केवल चुनिंदा कॉलेजों में उपलब्ध होंगे तो उन्हें मजबूरी में अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है। क्लस्टर सिस्टम होता है तो बहुत सारा कॉलेज में जो है कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को हटाया जा रहा है। तो जैसे जो बहुत सारा कॉलेज में है, जिधर जहाँ पे जैसा सुविधा है वहाँ रह के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर क्लस्टर सिस्टम होता है और किसी एक कॉलेज में होता है तो बहुत दूर दूर से आना पड़ेगा, जिससे जो है कि मतलब भाषा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचने का मतलब हो सकता है। विद्यार्थियों का आरोप है कि सिर्फ विषयों का बंटवारा ही नहीं किया गया है, बल्कि कई विषयों में सीटों की संख्या भी लगभग 50% तक कम कर दी गई है। इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपने पसंद के विषय से वंचित हो सकते हैं। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बचाओ मोर्चा की मांग है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को क्लस्टर सिस्टम से अलग रखा जाए, ताकि पहले की तरह सभी प्रमुख कॉलेजों में इन विषयों की पढ़ाई जारी रह सके। क्लस्टर के बारे में अगर कहूँ तो बड़ा लंबा चौड़ा है। इसका एक शब्द में कहूँ तो एक हिसाब से एक भाषा का जो एक लेवल है, स्तर है, उस चीज़ को एक सीमित वे में बनाना, संकुचित रूप देना, यही क्लस्टर है। और रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग कॉलेजों में जो है, तो सभी कॉलेजों में यूजी लेवल पे जो पढ़ाई हो रही है उस चीज़ को एक सीमित लेवल पे लाना और एक ही जगह सबको संकुचित रूप देना, जो आने वाले समय में इसी चीज़ को आधार बना करके जो है भाषा को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। बहरहाल नई शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को बेहतर और व्यवस्थित शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि इसी प्रक्रिया में झारखंड की भाषाई विरासत और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित होने लगे तो ये चिंता का विषय बन जाता है। सवाल सिर्फ पढ़ाई के ढांचे का नहीं, बल्कि उन भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण का भी है जो झारखंड की पहचान है। अब सबकी निगाहें सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर टिकी है। देखना होगा क्लस्टर सिस्टम में संशोधन होता है या फिर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने की ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होती है। झारखंड की पहचान क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से है। यदि इन भाषाओं की पढ़ाई किसी चुनिंदा कॉलेज में सीमित कर दिया जाएगा तो सिर्फ विद्यार्थियों के भविष्य ही नहीं, बल्कि इन भाषाओं का संरक्षण पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में जादी अपने सहयोगी कैस तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आखिर छात्रों की, अभिभावकों की और शिक्षकों की समस्या क्या है। और सरल शब्दों में, जिसको लेमैन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में अगर बताएं तो क्लस्टर सिस्टम में जो स्पेसिफिक पढ़ाई है, जैसे साइंस की पढ़ाई है, कॉमर्स की पढ़ाई है, आर्ट्स की पढ़ाई है, पहले ही इस बात को लेकर विवाद है कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलेज में साइंस की पढ़ाई होगी, एक पर्टिकुलर कॉलेज में आर्ट्स की और एक पर्टिकुलर कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई होगी, जिसका विरोध जारी था। अब जनजातीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर भी क्लस्टर सिस्टम को अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों का विरोध है। और ये विरोध लाजमी भी है। जिस तरह से बयान में आपने सुना कि सीमित कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पर, और वहां पर भविष्य की चिंता सता रही है कि वहां पर अगर उस पर्टिकुलर भाषा में उतने इनरोलमेंट, उतने नामांकन नहीं होंगे छात्रों के, तो क्या आगे ये डिसीजन लिया जाएगा कि भाई इतने इनरोलमेंट नहीं हो रहे, छात्रों की कमी है, तो वहां से ही बंद कर दिया जाए। तो भविष्य को लेकर एक चिंता जनजातीय भाषा पढ़ने वालों को सता रही है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जब चर्चा आगे बढ़ाएगी। तो मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद हम माफ कीजिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तुषार दुबे साहब है हमारे साथ, एबीपी के नेता है। बहुत स्वागत है तुषार जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर हरि उरांव है, विभाग अध्यक्ष कुड़ुक के हैं। बहुत स्वागत है हरि साहब आपका। हरि साहब से शुरुआत करते हैं। हरि साहब, इस क्लस्टर सिस्टम को किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जनजातीय भाषा के विभाग अध्यक्ष भी हैं। पहले ही आप जनजातीय भाषा के संरक्षण के लिए बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं और आप लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जनजातीय भाषा संरक्षित की जाए। पहले ही आप लोग किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और इस क्लस्टर सिस्टम के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये NAP 2020 आया नरेंद्र मोदी की ओर से, तो यहाँ की जनता बहुत खुश थी कि अब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर बहुत महत्व दिया जा रहा है, इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ अभी इस बार जो झारखंड सरकार की ओर से क्लस्टर सिस्टम को लागू किया जा रहा है जी, जो एक रामलखन सिंह यादव कॉलेज से हटाकर इन भाषाओं को, कुड़ुख और नागपुरी को हटा करके SS मेमोरियल कॉलेज कर दिया गया। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में जोन्हा की ओर से आते हैं, दसम फोल की ओर से आते हैं लोग, टाटी सिलुई की ओर से आते हैं। तो अगर
उनको एसएस मेमोरियल जाना होगा तो उनको काफ़ी कठिनाई होगी, यात्रा करने में, वहाँ तक पहुँचने में, एसएस मेमोरियल कॉलेज पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो क्लस्टर सिस्टम लागू हो रहा है, इससे यहाँ के लोगों को इन भाषाओं की पढ़ाई में काफ़ी बाधा पहुँचेगी। उन लोग जो पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं इन भाषाओं में, वो नहीं ले पाएंगे। ये सब कठिनाई हो रही है। तो यहाँ की सरकार को, जो अबुआ सरकार कहा जाता है, इस सरकार को सोचना होगा, पुनर्विचार करना होगा कि क्लस्टर सिस्टम के तहत यहाँ की जो भाषा है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, इसको क्लस्टर सिस्टम से बाहर रखें। तब यहाँ के लोग इसको पढ़ पाएंगे और उच्च शिक्षा इसके माध्यम से ले पाएंगे। सर, मैं स्टडी कर रहा था अभी इस प्रोग्राम में आने से पहले, तो जनजातीय भाषा जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पर तो है कि बहुत सारे छात्रों का नामांकन नहीं होता है, शिक्षक की कमी है, भारी कमी शिक्षक की मैं देख रहा था। तो मेरी समझ से ये है कि आप जनजातीय भाषाओं को आप संरक्षित करने के लिए जहाँ भी 5-6 स्टूडेंट भी हैं, 10 स्टूडेंट भी है, वहाँ मतलब स्टूडेंट तक अगर आप पहुँच के पढ़ाएंगे तो इस भाषा का प्रचार प्रसार होगा, इंटरेस्ट होगा, ना कि उस जगह पर छात्रों को आप जैसे आप बता रहे हैं कि भाई संजय मेमोरियल कॉलेज में कर दिया, जो बच्चा कुकर में पढ़ रहा था उसको अब यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा, तो ऑलरेडी पेन ले रहा है उस भाषा को पढ़ने के लिए। तो मेरी समझ से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर कि जहाँ भी 5-6 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट भी हैं, भाषा ऐसे ही संरक्षित होगी कि वहां पर आप सुविधाएं देकर, वहां पर ट्रेन शिक्षकों को देकर और बच्चों को उस भाषा से रूबरू कराइए, तभी संरक्षित होगी भाषा। ये आप ठीक बोल रहे हैं कि ये बताई जा रही है कि भाई अमुक कॉलेज में छात्रों की संख्या कम है, और कम जरूर है। कम होने का ये कारण है कि वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, अस्थायी शिक्षक भी नहीं है, किसी तरह से कंट्रीचुअल टीचर रखा गया है, वो पढ़ाने के लिए वो उतना सक्षम नहीं है, और इसलिए भी वहाँ संख्या की कमी देखी जा रही है। अगर वहाँ अस्थायी शिक्षक की बहाली होगी, जो सक्षम शिक्षक है पढ़ाने में, वैसे शिक्षकों की बहाली होगी, तो वहाँ भी जो कमी कही जा रही है वो कमी दूर होगी, छात्रों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी कारण है, सरकार कहती है या और लोग कहते हैं कि यहाँ छात्रों की कमी है, वहाँ शिक्षक ही नहीं है, इसलिए पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो छात्र वहाँ वैसे कॉलेजों में दाखिला लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है, छात्र संख्या अगर देखना चाहती है गवर्नमेंट या और लोग, प्रशासन के लोग, तो वहाँ अस्थायी शिक्षक देना होगा। जब तक शिक्षकों की कमी होगी, छात्र संख्या कम रहेगी। ये हरी सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और सिर्फ भाषाओं के शिक्षकों की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षक है, फैकल्टीज़ है, जिन्हें घंटे के आधार पर बुलाया जाता है कॉलेजेस में, और वो वहाँ पर लेक्चर देते हैं, और जो स्थायी टीचर होंगे, बट ये मतलब समझ एक आम आदमी के समझ की कि जो स्थायी शिक्षक है, जो पूरी अपना ड्यूटी वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, उनका वहाँ पर रहना, और एक शिक्षक जो पर्टिकुलर क्लास के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं सिर्फ 1 घंटे या 45 मिनट के लिए, वो कितना छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे, और जो स्थायी शिक्षक है वो कितना उपलब्ध रहेंगे, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आराम से समझा जा सकता है। तुषार जी का रुख करते हैं, एबीवीपी से आते हैं और छात्रों के मसलों पर बहुत तुषार जी का संगठन बहुत आगे से आवाज़ बुलंद करते हैं। तुषार जी, इस समस्या को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि जितने भी छात्रों से हमने बात की है, टीचर्स को छोड़ दीजिए, कॉलेज प्रबंधन को छोड़ दीजिए, छात्र इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई क्लस्टर सिस्टम में जनजातीय भाषा को ला दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो जनजातीय भाषा मर रही है उसको हम और उस तरफ ढकेल रहे हैं, मेरी समझ से। ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। राज्य सरकार, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक CBCS करके हमारे एजुकेशन में सिस्टम चला करता था, उसके बाद NEP लागू हुआ। जब तक NEP जब तक छात्र और शिक्षक समझ पाते, तब तक हमारे राज्य में क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया। अब क्लस्टर सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि पीजी की पढ़ाई को लेके, कि पीजी की जो पढ़ाई है, जो रांची विश्वविद्यालय में आपके सिमडेगा में कॉलेज है, बेड़ो में कॉलेज है, खूंटी में कॉलेज है, तो उन सब जो कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई होती थी, सारे जगह से बंद करके आप सिर्फ अब रांची विश्वविद्यालय में जो पीजी कैंपस है अपना मोराबादी में, वहां पे उसको किया गया है। तो अब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, आज राज्य में सरकार जो है वो छात्रवृत्ति ठीक तरीके से नहीं दे पा रही है, तो बिना छात्रवृत्ति के लिए उतना दूर से कैसे आके पढ़ाई कर पाएंगे। और छात्र जो है शिक्षा से
उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तुषार जी, अब कहा जाता है कि भाई आदिवासी स्टेट है और अबुआ सरकार का नारा भी वर्तमान सरकार देती है। जो जनजातीय भाषा है कहीं ना कहीं हाशिए पर चली गई, जैसा सर भी बता रहे हैं कि स्थायी शिक्षक नहीं है अब बच्चों को पढ़ाने के लिए, विजिटिंग फैकल्टी के सारे विभाग चल रहे हैं और सारे जो भाषा है वो चल रही है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या होना चाहिए एज अ स्टूडेंट और एज अ एबीपी के कार्यकर्ता के रूप में कि उस पर्टिकुलर जो जनजातीय भाषा है उसके प्रचार प्रसार के लिए उसमें ज़्यादा इनरोलमेंट हो, ज़्यादा बच्चे पढ़ें और वो जीवित रहे हमारी जनजातीय भाषा, क्या सरकार के कदम होना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी जनजातीय भाषा की जो पढ़ाई है वो एक कॉलेज कैंपस में पीजी की भी पढ़ाई होती है, यूजी की भी पढ़ाई होती है और जनजातीय भाषा की भी पढ़ाई होती है। अब राज्य सरकार जो है पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज में आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करवा रही है, तो जिससे अब जैसे कि हमारे सर ने बताया कि टाटी सिलवे बुंडू तमाड़ तरफ से भी बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने रामलखन सिंह कॉलेज में आते हैं, अब वहाँ से उठा के अब एसएस मेमोरियल कॉलेज में कर दिया गया है। तो छात्रों को कहीं ना कहीं कॉलेज से दूर करने का ये मेरे नज़र में है कि पढ़ाई से दूर किया जा रहा है, पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है। तो सरकार को सबसे पहले तो प्रोफेसर्स की नियुक्ति करनी चाहिए। आज हम जब कैंपस में जाते हैं, हमारा जब मेंबरशिप ड्राइव चलता है तो छात्र हमें बताते हैं कि भैया 1 बज गया है, 12 बजे से क्लास था, अभी तक पढ़ाई जो है शुरुआत नहीं हुई है। आज आप कॉलेज कैंपस में बिल्डिंगों की स्थिति देखिएगा तो करकट के रूम में 12 बजे के बाद गर्मी के मौसम में जो करकट से पूरा धूप तपने लगता है कमरा, तो कहीं ना कहीं जो छात्र वो इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं कैंपस में पढ़ाई के लिए। और शिक्षकों की कमी होने के कारण सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज कैंपस में नहीं आते हैं। और क्लस्टर सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि क्लस्टर सिस्टम जो है वो एक गुच्छा है और स्टूडेंट को एक जगह लाने का वो प्रयास नहीं किया जा रहा। शिक्षकों की जो कमी है, राज्य सरकार उसको जो है शिक्षकों की नियुक्ति को छुपाने के चलते जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए कैंपस में पर्टिकुलर पढ़ाई की योजना को चालू करने के लिए उन्होंने इसको लागू किया है। तो बहुत दूर से जो आने वाले जो छात्र हैं वो पढ़ाई से वंचित होंगे, दूर होंगे। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं क्लस्टर सिस्टम को लागू नहीं करना चाहिए अभी। अच्छा, ये भाषा से ऊपर उठ के अगर जो विषय की बात अगर कर रहे हैं, जो हम लोग क्लस्टर सिस्टम की बात कर रहे थे कि साइंस की स्पेसिफिक कॉलेज में पढ़ाई होगी, आर्ट्स की स्पेसिफिक कॉलेज में, तो सरकार का ये इसमें कहना है कि विषयवार शिक्षकों की बेहतर उपलब्धता होगी, लेबोरेटरी की बेहतर इंतजामात हो पाएंगे, संसाधनों का अधिक प्रभाव से वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि सुनने में तो एक तरह से जस्टिफाइड लगता है कि भाई मान लीजिए पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल गौसना कॉलेज में अगर सिर्फ साइंस की पढ़ाई हो रही है तो वहाँ पर लेबोरेटरी उसी हिसाब से डेवलप किया जा सकता है। जो साइंस के बेस्ट टीचर्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस में है उनकी नियुक्ति वहाँ पर की जा सकती है। तो ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, क्या ये जमीनी स्तर पर भी उतना ही अच्छा दिखेगा तुषार जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा समझे कि जो हमारे राज्य में डिग्री कॉलेज और मॉडल कॉलेजेस को खोला गया था, ठीक है, आज उन्हें बंद करने का नौबत आ चुका है। राज्य सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग तो बनाती है लेकिन शिक्षकों की कभी नियुक्ति नहीं करना चाहती है। और शिक्षकों की जब नियुक्ति होगी नहीं तो छात्र पढ़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के सरकार जो है वो सिर्फ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है कि बिल्डिंग बने, हमारा दिखे कि हमारे राज्य में जो है विकास हो रही है, लेकिन पढ़ाई के मामले में शून्य है। चलिए, हरी सर का एक बार फिर रुक करते हैं। हरी सर, जनजातीय भाषाओं की अगर अभी की बात की जाए सर, तो अभी क्या स्थिति है जनजातीय भाषाओं की? क्योंकि संरक्षण के लिए बहुत तरह की बात होती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं पर देख रहे हैं कि इनरोलमेंट नहीं हो रहा है छात्रों का, कहीं पर देख रहे हैं कि शिक्षकों की भारी कमी है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और एक क्लस्टर सिस्टम से वो समस्या और कितनी बड़ी विकराल रूप ले सकती है? देखिए, अभी छात्रों की संख्या जहाँ तक बात है, आप लोहरदगा कॉलेज की बात करेंगे तो 300-400 छात्र इनरोल होते हैं। गुमला कॉलेज में उसी तरह, सिसे कॉलेज में उसी तरह की छात्र संख्या है। रांची में एक ही बात है कि सभी कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही बात फिर से दोहराई जा रही बात कि वहाँ शिक्षकों की कमी है। छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई अगर ठीक ना हो तो छात्र वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। तो जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर जाना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए सरकार व्यवस्था नहीं करती है, शिक्षकों की कमी जो है दूर नहीं करती है सरकार, इसलिए छात्रों की संख्या कम है। आप देखें कि
लोहरदगा में चूंकि सभी तरफ से ऑटो की सुविधा है, बस की सुविधा है, वो लोग लोहरदगा कॉलेज पहुंच जाते हैं। लेकिन रांची में वो बात नहीं है। अगर रामलखन की जगह में एसएस मेमोरियल जाना हो तो उनको काफ़ी कठिनाई होगी। अगर वो जोन्हा से आ रहे हैं या रामपुर कहीं से भी आ रहे हैं तो उसको कांटा टुली चौक पहुँचने में 20 रुपया 30 रुपया ऑटो खर्चा होता है, भाड़ा देना पड़ता है। वहाँ से फिर वो आएंगे कचहरी चौक से या तो यहाँ पर आ जाएंगे न्यू मार्केट रातू रोड की ओर से। तो उधर से फिर अगर एसएस मेमोरियल जाते हैं तो एक ही ओर से उसको 50-60 रुपया से 100 रुपया के बीच में उनका खर्च होगा। तो जाने आने में जो वाहन होगा, देहात का लड़का, गरीब घर का बच्चा उतना वाहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको काफ़ी कठिनाई होगी। और कुल मिलाकर यह कहना चाहिए कि इन भाषाओं की पढ़ाई इस तरह से बाधित हो जाएगी, लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ये सरकार तो किसी भी स्टेट की सरकार होती है, कल्याणकारी सरकार होती है, तो वहाँ पर केवल छात्र संख्या को नहीं देखना चाहिए, वहाँ केवल कानून को, नियम को आधार नहीं बनाना चाहिए। कल्याणकारी सरकार में सुविधा भी दी जाती है, अगर उसको ध्यान दिया जाए तो वहाँ पर शिक्षा छात्र के रेशियो नहीं देख करके शिक्षकों की बहाली पहले दूर करनी चाहिए, शिक्षकों की कमी पहले दूर करनी चाहिए। और उसके बाद अगर शिक्षक हैं और छात्र इनरोल नहीं हो रहे हैं तब ये सवाल उठना चाहिए। तो इसलिए क्लस्टर सिस्टम अभी लागू होना उचित नहीं है, इसलिए कि क्लस्टर सिस्टम के तहत कई जैसे कर्रा, गोविंदपुर सभी तरफ से उधर लोग आते थे जैन कॉलेज धुरवा में पढ़ने के लिए। अब धुरवा में भी उन भाषाओं की पढ़ाई रोक दी गई है, तो उधर के छात्र अगर इधर आना चाहेंगे, एसएस मेमोरियल या रामलखन ही आना चाहेंगे तो उनको कितनी कठिनाई हो सकती है, इसको समझा जा सकता है। तो इन सब बातों को भी सरकार को ध्यान देना होगा, तभी इन भाषाओं की पढ़ाई हो सकेगी। और यहाँ की भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात की जाती है, इनकी संरक्षण और संवर्धन की बात की जाती है। अगर इन सब सारी बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रख करके क्लस्टर सिस्टम केवल सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। साइंस की बात लें, अभी साइंस की बात उठ रही थी, एक ही कॉलेज में साइंस की पढ़ाई होगी, कितने छात्र को आप वहाँ पर स्थान दे सकते हैं? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या रांची में? अगर 400-500 एक सब्जेक्ट में, अगर जूलॉजी में या बोटनी में ही किसी सब्जेक्ट में अगर उतनी संख्या में आएंगे तो कहाँ पर छात्र बैठेंगे? उसके लिए क्या सुविधा है और कितने शिक्षक उसमें होंगे? इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि जनजातीय भाषा में इस तरह का व्यवस्था, लेबोरेटरी का, इस सब का व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन सारे साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई में अंतर क्या है, इसको भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, तब छात्र पढ़ पाएंगे। हरी सर जो बात कह रहे हैं, कलाम साहब ने कहा था कि भाई शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब सुदूरवर्ती इलाके में एक छात्र भी अगर पढ़ने की ख्वाहिश रख रहा है और वहाँ की सरकार, जिस भी राज्य की सरकार हो, वहाँ उस एक छात्र के लिए अगर व्यवस्थाएं पहुँचा रही है, तभी शिक्षा का मूल जो है आत्मा है वो जीवित रह पाएगी। कि आप एक छात्र के लिए, ना कि उसको आप उसके लिए ये ऑप्शंस ला दीजिए कि नहीं भाई आप शिफ्ट कर जाइए, एक छात्र भी अगर पढ़ना चाह रहा है तो हम उसके लिए उस इलाके में जाकर व्यवस्थाएं करेंगे। हरी सर, जो आप लोहरदगा और गुमला का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर इनरोलमेंट अच्छा खासा होता है, अच्छे खासे नंबर्स पे आप कह रहे हैं, शिक्षकों का क्या हाल है? वहाँ पर शिक्षक पर्याप्त मात्रा में कि वहाँ भी विजिटिंग फैकल्टी के भरोसे विभाग चल रहा है? अगर वहाँ भी शिक्षकों की स्थिति देखी जाए तो लोहरदगा कॉलेज में एक ही अस्थायी शिक्षक है, शिक्षिका है, गुमला कॉलेज में भी एक ही अस्थायी शिक्षक है और सिसई कॉलेज में भी एक ही शिक्षक है। लेकिन वहाँ पर 2-2, 3-3 कंट्रेक्चुअल टीचर रखा गया है। उन लोग किसी तरह से कमी को वो लोग पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ खास बात यह है कि वहाँ के लोग रांची में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ डेरा की समस्या होगी, हॉस्टल की समस्या होगी और उसमें आर्थिक समस्या भी आएगी। तो इसीलिए उन लोग किसी भी तरह से वहाँ पर पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में वो लोग पढ़ रहे हैं। तो कंट्रेक्चुअल वहाँ पर लोहरदगा कॉलेज में है, एक अस्थायी शिक्षक है, तीनों मिल करके वहाँ किसी तरह से कोर्स को पूरा कर पा रहे हैं। वहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है पढ़ाई की, लेकिन छात्रों की मजबूरी है, रांची में नहीं रह पाएंगे लोग, रांची में रहकर अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बात है, छात्रों की मजबूरी को समझना होगा सरकार का, सरकार चाहे किसी की भी रहे हो। जापान की एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है और ये सच्ची कहानी है कि एक छात्रा बहुत सुदूरवर्ती इलाके में रहती थी। सरकार को जब इस बात की जानकारी हुई कि वो पढ़ना चाहती है तो सरकार ने उस इलाके में ट्रेन चलवाई,
पटरियां बिछाई गई और उस रूट में ट्रेन चला सिर्फ एक छात्रा के लिए। हालांकि इसका फायदा आसपास के गांव वालों को बाद में हुआ, लेकिन सिर्फ उस छात्रा के नाम पर कि वो पढ़ना चाहती है तो उसे उस गांव से लेकर शहर आने के लिए एक सिंगल ट्रेन चलाई गई। तो शिक्षा का ये स्तर होना चाहिए और सरकार को पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी चाहिए। चलिए तुषार दुबे जी का रुख करते हैं। तुषार जी, ये समस्या है, छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और समस्या अपनी बता रहे हैं कि भाई क्यों हमको समस्या होगी। सर भी जो बात बता रहे हैं जस्टिफाइड नजर आ रही है। एबीपी का क्या स्टैंड है, आप लोग किस रूप में खड़े हैं और किस रूप में इसको लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का रूप देंगे कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे, छात्रों की आवाज़ पहुंचे? हाँ, अभी पिछले दिन एक वाइस चांसलर और उच्च शिक्षा विभाग का मीटिंग चाणक्य बीएनआर में चल रहा था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसका शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन किया। उच्च शिक्षा के जो सचिव हमारे राहुल पुरवार सर हैं, हम लोगों ने उन तक बात रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इस विषय पर संशोधन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक इस पे कुछ ना संशोधन हुआ है, ना किसी से चर्चाएं की गई हैं। राज्य में अगर कुछ शिक्षा के प्रति, अगर छात्रों के हित में अगर कुछ काम होता है तो सबसे पहले छात्रों से उस चीज़ के लिए पूछना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है। तो राज्य सरकार जो है कभी छात्रों से वो चीज़ पूछना नहीं चाहती है और सिर्फ अपना जो उनका एजेंडा उसको थोपने का काम करती है। आज कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव नहीं होने का कारण जो क्लस्टर सिस्टम है उसका पुरजोर तरीके से विरोध नहीं हो पा रहा है। अगर आज यहाँ छात्र संघ का चुनाव हुआ रहता तो हो सकता है कि क्लस्टर सिस्टम लागू ही नहीं हो पाता। तो मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार को एक बार छात्रों के साथ बैठकर, अपने लोगों को भेजकर और एक बार हर कैंपस में जाके उन्हें पता करवाना चाहिए कि क्लस्टर सिस्टम से उनको कितना फायदा है, कितना नुकसान है। ये तुषार ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिसके लिए आप क्लस्टर सिस्टम ला रहे हैं, आप कम से कम उनसे बात कीजिए। हरी सर, ये तो बहुत जस्टिफाइड बात है ना कि आप मेरे लिए सुविधा ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं इससे फायदा होगा और मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, चाहे वो शिक्षाविद हो या छात्र हो। एक प्रतिनिधिमंडल को, सरकार और विभाग को उनको बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, तब एक्चुअल पिक्चर सामने आ सकता है। क्या हरी सर? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इन बातों को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ की सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों NAP 2020 लाई है और क्यों इन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर महत्व दे रही है, इसको भी ध्यान देना होगा। तो केंद्र सरकार की नीति 2020 की नीति और यहाँ झारखंड सरकार की नीति में अंतर दिखाई दे रहा है। क्यों केंद्र सरकार यहाँ की जनजातीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना चाहती है, कॉलेजों में, स्कूलों में उसकी पढ़ाई कराना चाहती है। और अगर क्लस्टर सिस्टम देखा जाए तो NAP के विपरीत लग रही है। और आप दुबे जी भी बहुत अच्छा कह रहे थे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, इन भाषाओं के शिक्षक हैं या पढ़ने वाले छात्र हैं, उनसे कभी भी सरकार के लोग परामर्श नहीं लेते हैं। क्या सुविधा होगी, क्या असुविधा होगी, इसको समझना नहीं चाहते हैं। और इन क्लस्टर सिस्टम लागू करने के पहले जो इन भाषाओं में शिक्षक हैं और छात्र हैं, उनसे ज़रूर एक बार मशविरा करना चाहिए था। जो ये कमी दिखाई दे रही है, आज भी ज़रूरत है, आज भी देर नहीं हुई है। अगर सरकार समझना चाहे तो ये सारी मुद्दों को, इन सारी बातों को वो यहाँ के शिक्षकों से, यहाँ के छात्रों से एक बार समझ ले और उसके बाद अंतिम रूप देने का काम करे क्लस्टर सिस्टम को। ये प्रैक्टिकल बात है कि जिसके लिए आप ये सुविधा ला रहे हैं, आप कह रहे हैं, सरकार कहती है कि भाई ये सुविधा हम ला रहे हैं, इससे बहुत सहूलियत होगी। एक बार उनसे मिल ले, प्रतिनिधिमंडल, आप तमाम छात्रों से, हज़ारों लाखों छात्रों से आपने मिल सकते हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिल ले। जो जनजातीय भाषाओं के शिक्षक हैं उनसे आप मिल लें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं और कहाँ पर इस नई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं, बहुत स्वागत है बंधु तिर्की जी आपका। धन्यवाद बंधु जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? आज हम लोगों ने टू द पॉइंट में यही मुद्दा, क्लस्टर सिस्टम में जनजातीय भाषाओं को लाने का मुद्दा उठाया है। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो बात हो रही है शिक्षाविद से या छात्रों से, वो समस्या के रूप में ये बड़ी समस्या दिख रही है कि उनको किस तरह की समस्याएं इस क्लस्टर सिस्टम से होगी। देखिए, सबसे बेसिक बात यह है, मूलभूत बात है कि ये जो झारखंड प्रदेश का निर्माण जी जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, परंपरा के बुनियाद पर ही इस राज्य का निर्माण हुआ है।
इस राज्य के जो 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा है जी, जो मान्यता प्राप्त भाषा है, जी, कुड़ुक है, संताली है, हो है, पचपरगनिया है, कुड़माली है, खोरठा है, नागपुरी है, इस तरीके से 9 जो 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा है। और इन भाषाओं के जो उनका संरक्षण कहें या तो संवर्धन करने के लिए जो आवश्यकता है उस पर बल दिया जाना चाहिए, जो कि 25 वर्षों में राज बनने के बाद जो होना था वो नहीं हो पाया। झारखंड प्रदेश को केवल माटी और खनिजों का प्रदेश ना कहा जाए, यहाँ की सदियों पुरानी एक संस्कृति और भाषाई धरोहर रहा है, एक रिश्ता रहा है। यहाँ आप देखेंगे 5 प्रमंडल में जी, तो 5 प्रमंडल, कहीं खोरठा, कहीं संथाली, कहीं कुड़माली, कहीं पंचपगड़िया, कुड़ुक, मुंडा हो भाषा बोला जाता है। और ये भाषा एक दूसरे को, यहाँ का आपसी भाईचारा प्रेम को उस भाषा पर यहाँ का जो सहिया क्रमबैर जिसको कहते हैं जी, जी, रिश्ता में उसको जोड़ने का काम करती है। और भाषा, जिस राज्य का भाषा, हमारा राज्य का ये जो 9 भाषा है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, यही भाषा यहाँ का दिशा और दशा विकास से लेकर हर चीजों में तय करती है। और इन भाषाओं के द्वारा इनको अब जब तक हम संवर्धन नहीं करें, उसको संरक्षित नहीं करें, जी, जी, तो हमें लगता है कि राज्य निर्माण का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। और इसी के लिए यहाँ जो 9 भाषा है, यहाँ पर आपके चाहे वो प्राइमरी सेक्शन एजुकेशन में अगर देखा जाए, प्राइमरी सेक्शन हो चाहे माध्यमिक हो चाहे सेकेंडरी में, इसकी जो व्यवस्थित तरीके से जो इसका शैक्षणिक सिस्टम करने की आवश्यकता था, इस पर सही ढंग से काम नहीं हो पाया है। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा की बात कहें, डॉक्टर बीपी केसरी की बात कहें, ऐसे कई महान लोग थे, भाषा के लोग, विद्वान लोग, उनका जो प्रयास रहा, उन्हीं के प्रयास से आज आपका भाषा से लोगों को एक तरफ से जोड़ने का काम हुआ है। लेकिन जो काम मैंने तो आपको कहा कि केवल यह खनिज संपदा का प्रदेश, जल जंगल जमीन का प्रदेश हम केवल कहना इतना नहीं है। हमारी जो यहाँ जो पुरानी जो एक रिश्ता है, समृद्ध जो यहाँ पर जो आपका सदियों पुरानी है, उसको अगर बचा के रखना है तो इन भाषाओं को आपको मजबूती देना होगा। और इसी के लिए 4 जुलाई को पूरे 9 भाषा के तमाम जो शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलरशिप लोग हैं, कई भाषा विद्वान लोगों का एक कनक्लेव बुलाया गया है, जिसमें तकरीबन 3000 ऐसे लोग शामिल होंगे और एक दस्तावेज तैयार किया जाने का प्रयास हो रहा है। और सरकार को इसको दे करके कि भाई आपको इन चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं, उनको आपको सरकार को इस पर थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और आज अगर सचमुच में इस राज्य का अगर आप चाहे नीतिगत मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन, या तो यहाँ का विकास से संबंधित जो मामला है, अगर भाषा से जब तक हम यहाँ को लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जल पहाड़ जंगल में यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, उनको अगर हम भाषा से नहीं जोड़ेंगे, तब तो हम उनके साथ अन्याय होगा और उनको हम विकास के रास्ते पर हम सही तरीके से ला नहीं पाएंगे। इसलिए राज्य में राज्य सरकार को इस भाषा जो 9 भाषा है, 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा, इस भाषा को लेकर के राज्य सरकार को एक ठोस नीति बनानी अच्छा बंधु जी, एक चीज मुझे समझाइए तो, भाषा भी बंधु जी, आप जब शिक्षा मंत्री रहे थे, शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने कई सराहनीय काम किए थे और ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। उस दौरान जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में को शिक्षा में स्थान देने की पहल, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाना और आगे बढ़ाना आपकी देन है। विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभागों को समर्थन, प्रोत्साहन देने की नीति को समर्थन आपने दिया था। भाषाई पहचान और संस्कृति संरक्षण पर जोर आपने दिया था।
ये तमाम चीज आपने की है भाषा के संरक्षण के लिए, और लगातार आप भाषा संरक्षण के लिए आवाज उठाते रहते हैं। सरकार में आप भी हैं शामिल, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। आपकी तरफ से क्या सरकार को यह बताया जाएगा कि भाषा संरक्षण के लिए क्लस्टर सिस्टम पीड़ादायक साबित होगा और फ्यूचर में इसका बहुत दुष्परिणाम पड़ेगा जनजातीय भाषाओं पर? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारे कार्यकाल में हमने जो किया उन चीज़ों को हमारे हटने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और आज हम इस कनक्लेव के माध्यम से हम राज्य सरकार को एक तरफ से कहा जाए कि उसको हम एक आईना दिखाने का ही काम करेंगे, और राज्य सरकार को इस पर हमने कहा आपको कि भाई इस पर इसका नीति का अभाव है, नीतियां इस पर बनानी चाहिए। और उस पर कुछ मामले हैं जैसे आपके इनको संवर्धन करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता है, प्रत्येक जिला में भाषा संस्कृति केंद्र का स्थापना करना है। ये तमाम चीज़ों को हम कहे इसमें कुछ नीतियां बनाने की आवश्यकता है। और सरकार को इस पर, चूंकि ये राज्य का निर्माण ही उसी बुनियाद पर हुआ है, और अगर हम इन भाषाओं को अगर हम नकार देंगे, इन भाषाओं को अगर हम सही तरीके से नहीं उनके विकसित करने के लिए हम ध्यान देंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेजों में, तो आने वाले दिन में इसका दुष्परिणाम पड़ेगा। और अगर हम भाषा के माध्यम से अगर हम इसको भाषा को अगर हम मजबूत करेंगे तो इसका ताकत, इसका शक्ति इस राज्य को मिलेगा, और उसी अनुरूप में ये राज्य का जो आपका दिशा और दशा भी तय होगा। चलिए, तो जो भाषा को लेकर, क्लस्टर सिस्टम को लेकर नाराज हैं या समस्याएं बता रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की भी फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। बंधु तिर्की सरीके कुछ ही नेता हैं झारखंड में जो अपनी सरकार के खिलाफ या उनके गलत नीति या गलत डिसीजन के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज़ को रखते हैं। उसमें से एक बंधु तिर्की भी हैं। तो बंधु जी इस मामले को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। और यशवंत को मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। यशवंत, आप कुछ छात्रों के साथ मौजूद हैं, जरा सीधे उनसे मुखातिब होइए, जुड़िए उनसे और बातचीत कीजिए तो कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना, किस तरह से वो समस्या और आज की समस्या और भविष्य में आने वाली समस्या को देख रहे हैं। बिल्कुल इब्राहिम, देखिए क्लस्टर नियम का जो है साफ तौर पर विरोध जो है विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर हैं जो लगातार पूरे मामले को लेकर कई दिनों से आंदोलन में कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आप लोग क्लस्टर नियम? क्लस्टर प्रणाली जो झारखंड राज्य में ही लागू कर दिया गया है, तो इससे समस्या जो है सीधे तौर पर हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को देख रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के नींव पर ही झारखंड राज्य स्थापित किया गया है, और अगर हम उसी राज्य से इन भाषाओं को खत्म कर देते हैं तो समझिए पूरा मैं कहूं कि 70 नहीं 90% झारखंड को आप कत्ल कर देंगे। तो ये जो क्लस्टर प्रणाली लागू कर दिया गया है, तो जिसमें विभिन्न कॉलेजेस से, विभिन्न विश्वविद्यालय से, विभिन्न झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय और उनके विभिन्न अंगीभूत कॉलेजेस से इन भाषाओं के या तो सीट कम कर दिए गए हैं, या तो वहां से कॉलेजेस या तो वहां से सीधे उस वैकेंट को ही खत्म कर दिया गया है। तो ये जो सीधा हम लोग देख रहे हैं कि क्लस्टर प्रणाली से सीधा प्रहार जो है इन जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं पर देखने को मिल रहा है, और बहुत भयावह स्थिति में हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को पर पड़ रहा है। किसी कॉलेज में सीमित किया जा रहा है, मतलब शिफ्ट किया जा रहा है, क्या दिक्कत होगा उससे आप लोगों को? इससे भी हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम आदिवासी समुदाय के लोग हर जगह, हम लोग खास करके रांची जैसे जगह में हम लोग नहीं आ सकते हैं। अगर ये गांव देहात में इसको विस्तार किया जाए, उधर विस्तार करना चाहिए तो और अच्छा होता, क्योंकि अभी शहर में इतना महंगाई बढ़ चुका है कि हम लोग उतना एफोर्डेबल नहीं है कि हम लोग पैसा दे के यहाँ रह सके। इसीलिए इससे हमें और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से और इससे मतलब नुकसान ही है हम लोग के लिए। जो करने वाले हैं 4 जुलाई को भी आप लोग आंदोलन करने वाले, क्या कुछ? 4 जुलाई को हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सहमति
वह अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा जनजातीय भाषा के लोगों जो बात करते हैं उन लोग तक जानकारी मिले और इन भाषाओं को पढ़ने से क्या फायदा होगा उनके तक समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तक मैं जैसे कि अभी पहला क्लास से शुरू होने वाला था, यानी कि NAP 2020 के अनुसार तो कहा जा रहा है कि हम पहला इस क्लास से मैट्रिक होगा, PG होगा, सारा कुछ में चालू करेंगे, लेकिन यहाँ पर चालू करने के बदला में इधर बंद किया जा रहा है। स्टार्टिंग तो होना चाहिए था कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर सभी को एक साथ में हायर एजुकेशन साथ में भी ऐड करना चाहिए था। तब उसके बाद में अगर शिक्षा यानी कि पढ़ने वाले लोग घट रहे हैं तो बाद में वो संभव हो सकता था, लेकिन यहाँ अभी पढ़ने शुरू किया ही नहीं है कि बच्चा को कहा जा रहा है कि नहीं तुम इतना ही पढ़ सकते हो टाइप से हो रहा है। इसलिए क्लस्टर सिस्टम का हम लोग थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। आप लोग स्कॉलर हैं, जो UG PG में जहाँ एडमिशन चल रहा है अभी चांसलर पोर्टल्स में, उन लोगों विद्यार्थियों को पूरा समस्या उन लोग से आप लोग से ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या देख? जैसे कि चांसलर पोर्टल के माध्यम से जो है एडमिशन होता है, लेकिन हमारे क्षेत्र जो दूर दराज से आते हैं वो लोग बहुत तो कंप्यूटर भी नहीं चलाना जानते हैं, वो लोग दूसरे दुकान में जाके भरवाते हैं। तब उन लोगों के साथ समस्या ये है कि वो लोग भरे तो कैसे भरे, और समय पर हम लोग का चांसलर पोर्टल भी नहीं खुलता इन भाषाओं के लिए। क्लस्टर का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्लस्टर का विरोध हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं सर, क्योंकि हम लोगों की जो भाषा है वो तो पहले से भी बहुत कम मात्रा में पढ़ाई हो रही है, और क्लस्टर के आने के बाद हमारी भाषाओं की पढ़ाई और निचले स्तर पर चली जाएगी, क्योंकि हम लोगों को जहां अभी पढ़ने के लिए सारे विषय के छात्र एक ही कॉलेज में पढ़ पाते थे, लेकिन क्लस्टर आने के बाद हम लोगों को एक विषय पढ़ने के लिए इस कॉलेज में जाना होगा, दूसरे विषय को पढ़ने के लिए दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ये समस्याएं छात्रों को है। बंधु जी का रुख करते, बंधु जी कुछ कहना भी चाहे। बंधु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो क्लस्टर सिस्टम, क्लस्टर प्रणाली को जो अपनाया गया है, जो इसके पहले मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सरकारी बाबुओं का नीतियों के संबंध में उसको समझना चाहिए, नीतियां का अभाव है। एसी कमरा में बैठ करके इस तरह से सिस्टम को करा करके एजुकेशन पॉलिसी में डाल देना ये कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए यहाँ के भाषाविद, यहाँ के भाषाविद, जब वो 9 भाषा के भाषा विद्वानों के साथ बैठ करके बातचीत आपको करना था, आपने तो राय मशवरा किसी को नहीं किया। ये झारखंड राज्य इसी में तो मेन है कि किसी भी चीजों पर आप डायलॉग नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं। आखिर यहाँ के भाषा विद्वान लोग हैं, भाषा के ज्ञाता लोग हैं, उनके साथ आपको बातचीत करना था, डायलॉग करना था। बिना डायलॉग किए आप बैठ करके ऑफिसर्स लोग अपने तरीके से इसको क्लस्टर प्रणाली बना दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों में, छात्र छात्राओं में क्या होगा? चूंकि यहाँ पर चाहे वो आदिवासी मूलवासी, चाहे कोई भी लोग हैं का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के छात्र छात्राओं का आर्थिक से लेकर के तमाम चीजों को उसका आर्थिक कारण है, उसका यहाँ का लोगों में भाषा के संबंधित उदासीनता सब जैसे बातें हैं। जी जी, क्योंकि हम उस पर शिक्षा देना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों को जानना चाहिए कि केवल हम थोप देने से तो आप झारखंड का भला नहीं हो सकता है। इसी के लिए ना झारखंड राज्य बना है। बंधु जी, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले यही बात कह रहे थे कि भाई छात्रों के प्रतिनिधिमंडल या शिक्षाविदों को, जो भाषा के जानकार हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को आपको बुलाकर सरकार को, विभाग को बात करना चाहिए। बंधु जी, तमाम छात्र आपको सुन रहे हैं और आपसे बहुत के द्वारा इस तरह का भाषाओं को लेकर, जनजातीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर आप लगातार पहल करते हैं। क्या आपकी तरफ से उनको आश्वासन रहेगा जो डरे हुए हैं, जो समस्या को अपने सामने देख रहे हैं? नहीं, 4 तारीख को कनक्लेव है और हमको लगता है कि राज्य बनने के बाद में 9 भाषा का, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का पहली बार कनक्लेव हो रहा है। तकरीबन 3000 आपका शोधार्थी और हमको लगता है रिसर्चर लोग भाग लेंगे, और कई एक भाषा विद्वान, सभी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के ज्ञाता लोग भाग लेंगे। और हम एक दस्तावेज, बहुत सारे विषय आएंगे, एक पैनल डिस्कशन होगा, बहुत सारा बातें आएंगी, और इसको हम राज्य सरकार को एक तरफ से दस्तावेज के रूप में उसको हम लोग
कि उसको हम लोग सौंपने का काम करेगा। और केवल यही नहीं रुकेगा, ये निरंतर ये लड़ाई, भाषा की लड़ाई आगे चलेगी। मैं आपको सीधे सीधे सबसे पहले आपके चैनल का, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखा है। मैं इसीलिए ये कहूँगा कि देखिए, इस राज का बारे में समझने की जरूरत है। आज जब से राज निर्माण हुआ है, हम फिजूल की बातें पर हम बहुत ज्यादा यहाँ पर हम जनता को परोसने का काम करते हैं। भाई ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर, चूंकि ये राज जिस तरह से राज है, उन लोगों के लिए अगर हम उनके हर चीजों को, सामाजिक आर्थिक से लेकर के हर चीजों को अगर ध्यान में दे करके नहीं करेंगे तो उनका शैक्षणिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाएगा। और शैक्षणिक रूप से विकास नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा। केवल हम रोड नाली वगैरह केवल हम करने से तो नहीं ना हो पाएगा। रोड नाली करने के, और ये राज इसी के लिए, यही ना कहीं भूल हो रहा है। इसी के चलते आज कई कैसे मसले आपके मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए इसको जरूरत है यहाँ का सामाजिक से लेकर के शिक्षाविदों से लेकर पॉलिटिशियनों को भी। और एक बात मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, अगर ये भाषा के संबंध में, भाषा को अगर ये लोग इग्नोर करेगा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी सोचने का, समझने का जरूरत है। और हर हालात में भाषा को संवर्धन करने के लिए, और विशेषकर जो बच्चे जो यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में, उनको प्रमोट करने के लिए समय समय पर राज्य सरकार को आना, समय समय पर राज्य सरकार को भी चाहिए कि इस पर डायलॉग होना चाहिए, इस पर लोगों से राय मशवरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत ऐसे शिक्षाविद हैं, हम यहाँ के लोगों को उपयोग कहाँ कर रहे हैं, उनको उपयोग करना बहुत जरूरी है। जिसका जरूरत है, हम यहाँ के लोगों को उनका उपयोग नहीं ला कर रहे हैं, नतीजा आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है बंधुदा ने कि भाई जो शोध करता है, जो क्षेत्रीय भाषा को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लगातार उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हरी सर का रुख करता है। हरी सर, जिस तरह से बंधु जी ने बोला है 4 तारीख को जो कन्क्लेव की पहली बार झारखंड में भाषा को लेकर कन्क्लेव होगा, कितना फायदेमंद साबित होगा आपके हिसाब से? देखिए, जब कोई भी कन्क्लेव होता है उसमें जो कई बातें छुपी हुई है या कुछ लोग कई बातों को विसार देते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं, उन सारी बातों पर भी चर्चा हो सकती है। जैसे ये मैं कह सकता हूँ कि देखिए, इन भाषाओं की पढ़ाई आरंभ करने के पीछे लोगों का क्या उद्देश्य था, विद्वानों का उद्देश्य क्या था, क्यों इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू कराना चाहते थे। देखिए, इन विषय को नहीं समझने के कारण यहाँ की पिछड़ी जातियाँ हैं, चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, देहात में रहते हैं, उन लोग बहुत सारे विषय को समझ नहीं पाते हैं। और उनको अगर अपनी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो बहुत आसानी से उन विषय को वो लोग समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और कोई भी स्टेट हो, कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई के बिना, शिक्षा के बिना विकास नहीं कर सकता है। और ये नहीं समझ, विषय को नहीं समझ पाने के कारण बहुत सारा ड्रॉप आउट हो जाता था। पढ़ने वाले छात्र स्कूल को छोड़ देते थे। और इसको सरकार चाहती है कि ड्रॉप आउट ना हो। तो ड्रॉप आउट ना हो तो उसका कारण क्या है ड्रॉप आउट होने का, इस पर विशेषज्ञों को विचार करना चाहिए था। उन सारी बातों पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन भाषाओं में अगर पढ़ाई हो रही है तो लोग उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। राज्य में, स्टेट में पढ़ने वालों की जो प्रतिशत है वो बढ़ रही है। तो इसको भी लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अभी के जो सरकार में जितने भी लोग प्रशासन में हैं, हमको लगता है कि ये लोग इन भाषाओं को पढ़ाई आरंभ करने के पहले जो उद्देश्य था उसको लोग याद नहीं कर रहे हैं, मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं। ड्रॉप आउट की बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ड्रॉप आउट की संख्या क्यों हो रही थी, और इन भाषाओं को पढ़ाने के बाद यहाँ की ड्रॉप आउट की संख्या कम हो गई। इन पर विचार लोगों को करना चाहिए था, इस पर विचार नहीं हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, चाहे पूर्व की सरकार हो, इंदिरा गांधी के समय में भी 1967 में कमीशन बनी, राधाकृष्ण कमीशन बनी, उसके बाद भी कई कमीशन बनी, 1986 में कमीशन बनी, 1992 में कमीशन बनी। वो कमीशन का रिपोर्ट सरकार को जाती थी कि भाई त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाए, एक राष्ट्रीय भाषा हो, एक स्थानीय भाषा हो और एक मातृभाषा हो। तो वो जो कई बार कमीशन बनी और उसका रिपोर्ट आई, सरकार को परामर्श दिया गया,
लेकिन लोगों ने उन बातों को ध्यान नहीं दिया, और जिसका कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शिक्षा में जो प्रतिशत बढ़ना चाहिए वो प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए पहले की कमीशन हो या आज भी जो आज के विद्वान है या आज की जो राष्ट्रीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो भी चाहती है कि मातृभाषाओं में शिक्षा दी जाए। इन बातों पर लोगों को, प्रशासन के लोगों को अब गंभीरता से इस बातों पर ध्यान देना होगा। यशवंत, समय कम है, आपसे जो आपके साथ शोध करता है उनको ये बताइए कि उनके भाषा को लेकर जो समस्या जो क्लस्टर सिस्टम को लेकर है उनकी आवाज़ों को बुलंद पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की कर रहे हैं, और 4 तारीख को एक कॉन्क्लेव है भाषा को लेकर। कितनी उम्मीदें उनको लग रही है कि उनकी जो समस्याओं को हमने नक्षत्र न्यूज़ ने उठाया उसका समाधान आगे हो जाएगा? बिल्कुल इब्राहिम, 4 तारीख को आप लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं। दादा बंधुदा आप लोग को बहुत समर्थन कर रहे हैं, आप लोग को मदद कर रहे हैं। कितनी लग रहा है कि इसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, आप लोग जो सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच पाएंगे? जो 4 तारीख को, जो 4 जुलाई 2026 को जो कॉन्क्लेव होने वाला है, उसमें हम लोगों का ये अनुमान कहता है कि उसमें 3000 प्लस लोग ले आएंगे, और वो जो 3000 लोग आएंगे जब वापस जाएंगे तो हमें लगता है कि 30 लाख लोगों तक अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमारी भाषाएं आज संकट में है, संकट की स्थिति में है, तो हम लोगों को एक साथ आना चाहिए। ये 3000 लोग नहीं रहेंगे, ये 30 लाख लोग समझिए, और जो एक क्या बोलते हैं प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच शामिल हो रहे हैं। रही बात असर पड़ने का, तो समझिए भूचाल सा आने वाला है इन भाषाओं के समर्थन में। और मैं एकदम खुले लहजे में कहना चाहूंगा कि यदि सरकार झारखंड के साथ और झारखंड की भाषाओं के साथ अगर नहीं है, तो हम भी पूरी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, हम पूरे युवाओं की तरफ से कह रहे हैं कि हम भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। उनके साथ चाहे भविष्य की बात हो चाहे वर्तमान की बात हो, हम सरकार का साथ बिल्कुल नहीं देंगे, और जहां तक हो सकेगा हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्राण बसता है इन भाषाओं में। हमें इनसे कोई रोजगार नहीं चाहिए, हमें कोई इससे रोटी नहीं चाहिए, यह हमारा प्राण है, हमारा अस्तित्व है, हमारी सांसें हैं। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यशवंत जो आपके साथ कॉलेज जुड़े हुए कि भाई ये पहचान है, झारखंड की अस्मिता का सवाल है। और इस कॉन्क्लेव से बहुत उम्मीद है, क्योंकि 3000 का अनुमान है, लेकिन 3000 लोग उस कॉन्क्लेव से जो भाषा को लेकर निकलेंगे वो 3 लाख लोगों तक इसको लेकर जागरूकता फैलाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बंधुदा आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तुषार आपका भी बेहद शुक्रिया, हरी सर आपका भी बेहद शुक्रिया, यशवंत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी जुड़े हमारे साथ। तमाम मेहमानों का और हमारे सहयोगी का बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।